Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology. गाइड, आज मैं आपको बताने वाला हूं गुप्त राज के बारे में। गुप्त राज मतलब कोई गुप्ता या उसका राज नहीं। गुप्त राज होता है जो आपकी सीक्रेट बातें होती हैं उसके बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सीक्रेट बातें अगर लोगों को पता चल जाए तब क्या होता है? तब बहुत बुरा होता है। जो भी हमारी सीक्रेट चीज़ें होती हैं अगर वो लोगों तक पहुंच जाती हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और अगर बहुत पैसे वाले लोग हैं, नामचीन लोग हैं और उनके साथ अगर ऐसी चीज़ें हो जाए कि कहीं उनका अफेयर चल रहा है और वो एक्सपोज हो जाए, कहीं उन्होंने अंडर द टेबल कुछ काम किया है वो चीज़ एक्सपोज हो जाए, या कोई भी 2 नंबर का अगर काम किया हुआ है आपने और वो चीज़ अगर एक्सपोज हो जाती है, पब्लिक के सामने आ जाती है और आपके जो गुप्त राज हैं वो सारे खुल जाते हैं, तब उसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है। कई बार आपकी सीट छिन जाती है, कई बार आपकी गद्दी छिन जाती है, कई बार आपकी पोजीशन छिन जाती है और कई बार तो पैसे का भी नुकसान होता है और समाज में बदनामी होती है, वो एक अलग बात है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जो हमारी सीक्रेट चीज़ों को एक्सपोज कर सकता है? आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है और उसकी दिशा चल रही है तो आपको सावधानी की बहुत ज़रूरत है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं ऐसे योग को। अगर हम सीक्रेट चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 12th हाउस और 8th हाउस को समझना है। 12th हाउस और 8th हाउस का संबंध है हिडन सीक्रेट से। जो चीजें छुपी हुई हैं, जो चीजें पब्लिक के सामने नहीं है, उनको 12th हाउस और 8th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में नहीं, 4th हाउस तो ये है, ये 10th हाउस है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, तो आपकी चीजें एक्सपोज हो सकती है। क्योंकि केंद्र भाव, जितने भी केंद्र भाव होते हैं उनका संबंध सामाजिक चीजों से होता है। 1st हाउस यानी आपका नाम, 10th हाउस यानी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, 4th हाउस यानी आपका परिवार, 7th हाउस यानी आपका पार्टनर और अपोजिट वर्ल्ड। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर इन चारों हाउसेज में से कहीं भी बैठता है और एनिमी साइन में होता है या अपने डेबिलिटेशन में होता है, तब आपके साथ ये चीजें हो सकती है कि जो भी आपकी सीक्रेट चीजें हैं वो एक्सपोज हो जाए। 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर यहां पर प्लेस होता है, यहां पर प्लेस होता है, यहां पर प्लेस होता है या यहां पर प्लेस होता है, तब भी आपकी सीक्रेट चीजें एक्सपोज हो सकती है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है और अपने डेबिलिटेशन में है या एनिमी साइन में प्लेस्ड है, तब आपके साथ ये चीजें होंगी। 12th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, अपने एग्जल्टेशन में है, तो सीक्रेट चीजों को आप रिवील कर सकते हैं, उन चीजों से आपको बेनिफिट होगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी, जैसे अध्यात्म की चीजें। 8th हाउस यानी एस्ट्रोलॉजी, सीक्रेट नॉलेज। सीक्रेट नॉलेज को अगर आप रिवील करते हैं तो उससे आपको मॉनेटरी गेन होता है और कई बार आपका सम्मान भी बढ़ता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में है तो अच्छी बात है, ऑन साइन में है तो अच्छी बात है, लेकिन एनिमी साइन में अगर चला जाता है, फ्रेंडली साइन में नहीं होता है, वीक पोजीशन में होता है, राहु के साथ होता है तो बहुत ज्यादा बदनामी होती है, केतु के साथ होता है तब भी बदनामी होती है, और शनि के साथ अगर होता है तो बहुत ज्यादा फियरफुल रहता है इंसान। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर राहु शनि केतु के साथ है, केंद्र भाव में है, एनिमी साइन में प्लेस्ड है, 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन भी अगर ऐसी है, तो आपकी जो सीक्रेट चीजें हैं वो हो सकता है कि पब्लिक को पता चल जाए और उसके कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हो। एग्जाम्पल के तौर पे 8th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, डेबिलिटेशन में है, तो सीक्रेट अफेयर के चक्कर में या सीक्रेट डीलिंग के चक्कर में आपका जो लाइफ पार्टनर है उससे आपकी चीजें बिगड़ सकती है। ऐसा योग अगर 10th हाउस में बनता है, 8th हाउस का लॉर्ड है या 12th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो इसके चक्कर में आपकी पब्लिक विजिबिलिटी बिगड़ती है और जो भी आपका कैरियर है उसमें बहुत बड़ा आप नुकसान देखते हैं। 1st हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आपकी बहुत बदनामी होती है, आपका नाम खराब होता है, आपकी पहचान खराब होती है। 4th हाउस में अगर योग बनता है तो आपका जो सुख है वो बिगड़ता है और जो आपके परिवार वाले हैं उन लोगों के साथ आपका रिलेशन बिगड़ जाता है।
तो केंद्र भाव में 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स हैं, लेकिन एनिमी साइन में है, राहु शनि केतु के साथ हैं। तो कई बार आपकी सीक्रेट चीज़ें रिवील हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है जो भी आपने सीक्रेट तरीके से किया है, और उसके कारण आपका कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बनता है और ऐसी अगर किसी चीज़ को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।